चलिए अगला सवाल है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का क्या है, दुगुना है। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है। तो सबसे पहले जिस कोण को कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसको हम मान लेंगे x डिग्री। तो माना कि कोण बराबर x डिग्री, कोण को हम क्या मान लेंगे, x डिग्री मान लेंगे। और x डिग्री की संपूरक कोण क्या होगा, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा बाबू, तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। हुआ कि नहीं? क्योंकि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो अगर एक को x डिग्री मान लेंगे तो दूसरा संपूरक कोण जो होगा वो 180 माइनस क्या हो जाएगा, x डिग्री होगा। क्योंकि तुम सभी को पता है अगर हम बोलते हैं 60 डिग्री का संपूरक कोण तो तुम लोग क्या बोलते हो, 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होता है, 120 डिग्री। कैसे होता है, क्योंकि 180 में से 60 को हमने जब घटाया तो कितना आया, 120 डिग्री आया। इसलिए हम लोग कहते हैं 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना, 120 डिग्री। तो जिसका संपूरक कोण कहेगा 180 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर 50 डिग्री का संपूरक कोण पूछेगा तो 100 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि 180 में से 50 को घटाने पर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, संपूरक कोण होगा, है ना। तो 50 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 160 डिग्री। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने कोण को मान लिया x डिग्री, तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री। होगा कि नहीं होगा। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है बाबू, कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है। वह कोण, तो कोण को हमने क्या माना है, x डिग्री, और संपूरक कोण क्या निकला है, 180 माइनस x डिग्री, और उसका क्या है, ये दुगुना है। क्या है जी, दुगुना है। तो 2 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। x बराबर 180 दुना 360, और ये माइनस 2 को और x को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये है x और माइनस में 2x, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो प्लस में 2x, बराबर में इस तरफ क्या बचेगा, 360 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 3 से इसको काट दो तो 120 बार में कटेगा, तो x बराबर 120 डिग्री। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है। तो वह कोण हमने ज्ञात किया और वह कोण कितना आया, तो 120 डिग्री आया। तो आशा करता है कि तुम लोग समझ गया है, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए 5 का h सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो तो उन्हें क्या कहते हैं। अब तो सबको परिभाषा लिखाइए दिए हैं, सबको तो पता ही होगा कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री अर्थात एक समकोण के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पूरक कोण या लंब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, है ना। ये सभी नाम है इनका, या तो पूरक कह लो या लंब पूरक कह लो या कोटि पूरक कह लो। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री अर्थात एक समकोण के बराबर होता है तो उसे या तो पूरक कोण कहते हैं या लंब पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं। चलिए h के बाद I पर चलिए। I में क्या कहा जा रहा है, यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, समपूरक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे कौन सी कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। HI और इसके बाद क्या है, J। HI
इसके बाद क्या है जे। अब क्या कह रहा है 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से जब कोण कम हो तो उसे कौन सा कोण कहते हैं? तो पुनर्युक्त कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं जी? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण कहते हैं जिस कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो उस कोण को क्या कहते हैं बाबू? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण। जब कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है तो उस कोण को क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। चलिए के पर चलिए, के में क्या कह रहा है? 180 डिग्री के संपूरक कोण। 180 डिग्री के संपूरक कोण क्या होगा आप बताइए तो? 120 डिग्री है ना, सॉरी 120 डिग्री के संपूरक कोण क्या होगा? तो 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। कैसे होगा? तो 180 में से 120 को घटाने पर होगा तो 120 डिग्री के संपूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए नोट किया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है। क्या कह रहा है सवाल? कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है। इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप क्या करे? ज्ञात करे। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। माना कि कोण बराबर x डिग्री। कोण को हम क्या मान लेते हैं? जो कोण हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है उस कोण को हम क्या मान लेते हैं? x डिग्री मान लेते हैं। और x डिग्री की अगर पूरक कोण की बात किया जाए तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो एक को अगर x डिग्री माने हैं तो दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। प्रश्न से क्या जी? प्रश्न में क्या कह रहा है? एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है। तो ये कोण कितना है? x और उसका पूरक कोण कितना है? 90 माइनस x और इसकी क्या है? दुगुनी है। एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है। तो 2 से हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया। तो x बराबर 90 को 2 से गुना करो कितना हो जाएगा? 180 माइनस x को और 2 को गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2x। तो x और माइनस इसको लेकर आओ इस तरफ तो 2x प्लस में हो जाएगा और यहाँ है 180। तो 3x बराबर कितना होगा? 180। 3 से इसको काट दो 60 बार में कटेगा तो x बराबर कितना निकल गया? 60 डिग्री। यानी कि वह कोण कर रहा था तो कोण की माप कितना निकल गया? 60 डिग्री। अब इसके संपूरक कोण की माप कह रहा है। यहाँ संपूरक कोण की माप निकाल लीजिए। संपूरक कोण कितना हो जाएगा? अब बताइए 180 डिग्री और जो कोण निकला है 60 डिग्री उसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नोट। अगले सवाल पर चलिए। तो अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है? ध्यान पूर्वक देखो कि उस कोण का माप निकाले जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। उस कोण का माप निकाले जो अपने पूरक कोण का क्या है? 4 गुना है। तो देखिए इसका हल कैसे होगा। मान लेते हैं, माना कि जो कोण कह रहा है निकालने के लिए उस कोण को x डिग्री मान लेते हैं। तो माना कि कोण बराबर x डिग्री। कोण को हमने क्या मान लिया? x डिग्री। और इसका कौन सा कोण कह रहा है? पूरक कोण ना। तो पूरक कोण यहाँ पर लिखो। पूरक कोण x डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस x डिग्री। 90 माइनस क्या हो जाएगा? x डिग्री। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि वह कोण और उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो उस कोण x बराबर क्या लिखेंगे? 90 माइनस x और इसका क्या निकालेंगे? 4 गुना है ना। कह रहा है कि उस कोण का माप निकालिए जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। कोई दिक्कत?
तो x बराबर 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 90 और 4 को गुना करेंगे 360 और x और 4 को गुना करेंगे 4x। तो x माइनस है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में 4x हो जाएगा और 360 हो जाएगा बराबर में। कोई दिक्कत? तो 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x बराबर 360 हो जाएगा। तो x बराबर 360 और बट्टा में 5। तो 5 से इसको काटिए, 7 पंचे 35, 5 दूना 10। x बराबर कितना डिग्री निकल गया 72 डिग्री निकल गया। तो उस कोण का मान कितना निकल गया 72 डिग्री। उस कोण का मान कितना निकला 72 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल में क्या कह रहा है कि उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। कह रहा है कि उस कोण का माप ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण की माप से क्या है 20 डिग्री अधिक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, चलिए मान लेंगे, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि कोण बराबर x डिग्री, कोण बराबर तो x डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होगा बताइए, 90 माइनस क्या हो जाएगा x डिग्री। प्रश्न से क्या बाबू, प्रश्न से है ना, x बराबर 90 माइनस x। अब क्या कह रहा है सवाल कि वह कोण का माप ज्ञात करे जो अपने पूरा कोण की माप से कितने डिग्री अधिक है 20 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर प्लस में क्या कर देंगे 20 डिग्री। कोण की माप जो है पूरा कोण की माप से 20 डिग्री क्या है अधिक है। तो 20 डिग्री हमने क्या कर दिया अधिक कर दिया। तो x बराबर 90 और 20 110 माइनस क्या x। तो x और इस तरफ लेकर आ जाओ, प्लस में x हो जाएगा बराबर 110। तो 2x बराबर 110, 2 से इसको काट दो, 55 बार में कटेगा। तो x बराबर 55 डिग्री। x का मान कितना निकल गया 55 डिग्री, अर्थात कोण की माप कितना निकल गया 55 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए नोट किया जाए।